नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड इज गॉड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक सुप्रसिद्ध दवा जिसका नाम है लेकेसिस 200, इसको 30 में काम में नहीं लेना चाहिए। और कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो 1-2 खुराक, बाकी 200 में ये बढ़िया काम करती है, 1000 में 10,000 में हाई पोटेंसी में बढ़िया काम करती है, लेकिन 200 पोटेंसी में प्राय काम करती है। लेकेसिस का प्रयोग उन रोगियों के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है जो बहुत ही उदास और निराश रहते हैं। विशेष रूप से सोकर उठने के बाद या फिर जब मानसिक परेशानियां अधिक होती है, तब लेकेसिस औषधि सर्प के जहर से बनी है और इसी तरह का कोई जहरीला सांप या कोई खाए बिच्छू तो उस पर भी काम करती है। शरीर में रक्त की जहरीली अवस्था उत्पन्न होने तथा डिप्थीरिया और अन्य रोग की अवस्थाओं को ठीक करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। मसलन जैसे किसी को अगर सांप खा जाए तो टाइम पे अगर इलाज नहीं हो तो उसका शरीर का रंग नीला होने लग जाता है, स्याही का रंग, अंगूठा या चेहरा। तो जब रंग नीला होने लगता है शरीर का, तो फिर आप यूँ समझिए बचने की उम्मीद नहीं के बराबर होती है। तो इसी तरह कोई कीड़ा हो, सर्प हो या कोई भी हो, उसके काटने से, सर्प के काटने से तो नीला होता ही है। अन्य अज्ञात कीड़ा पता नहीं चले या अज्ञात रोग से पता नहीं चले, अगर शरीर में आप यही मान लीजिए कि एक अंगूठे की बीमारी होती है, अंगूठा पक जाता है, उसे अंगुल बेड़ा कहते हैं, अंगुली भी पक जाती है। प्राय वो पकने के बाद में बड़ी तकलीफ दे ये बीमारी होती है, 10-20 दिन दुख भी पाता है आदमी। तो किसी वक्त इसका जब कोई इलाज नहीं था, अब भी नहीं है, कोई जो नहीं जानते हैं जो, लेकिन अब अंग्रेजी में दर्दनाशक ऐसी दवाइयाँ आ गई है कि कम तकलीफ होती है। तो पहले के आदमी क्या करते थे, जो काचरा होता है, काचरा बोलते हैं, सब्जी मंडी में उनकी सब्जी बनती है, अचार बनता है, ककड़ी की जाति का ही होता है, इतना बड़ा होता है, पाव पाव करके इतने बड़े होते हैं, अधिकतर 2-2.5 इंच लंबा और 1 इंच मोटा, 1.5 इंच मोटा। तो एक काचरे का ऊपर का भाग काट के उसमें जगह बना करके और अंगुली या अंगूठा जिस पे ये बीमारी होती है, अंगुल बेड़ा पकने की या दर्द करती है, वो उसके अंदर घुसेड़ देते थे इतना, और उसको ऐसे ही लिए घूमते रहते थे। रात को फिर बदल देते थे
दिन में फिर बदल देते थे। आप ताज्जुब करोगे, जो पीड़ा एक अच्छे पीड़ानाशक अंग्रेजी दवाई से कम होती है, उतनी पीड़ा उससे कम हो जाती है। जब तक वो लगा रहेगा दर्द बहुत कम हो जाता है, वो जो 2-4 दिन लगाने के बाद में ठीक हो जाता है। तो इसको अंगुल बेड़ा बोलते हैं। तो उस अंगुली या अंगूठे का जो रंग है, तो वो दर्द की वजह से नीला पड़ जाता है, स्याही जैसा। तो उसको न तो कोई सांप ने काटा, न कोई जीव ने काटा। वो तो एक बीमारी हुई शरीर की, जिसको अंगुल बेड़ा बोलते हैं। तो इसके अंदर भी लेकेसिस 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 हफ्ता तक आप खिलाएंगे, एकदम ठीक हो जाएगा। पहली खुराक से आराम आ जाएगा। तो कुल मिला के कोई भी बीमारी में अगर इंसान का शरीर या जानवर का शरीर नीला रंग का होने लगे, चाहे उसको कीड़े ने काटा हो या कोई अन्य रोग से हुआ हो, आपको इससे कोई सरोकार नहीं। आपको लेकेसिस 200 या 1000 देना चाहिए। देखो, अब सिर पे पढ़ने से या पढ़ के सुनाने से काम नहीं चलता। आम आदमी के तो जो जिज्ञासु है, उनके मन के अंदर ये विचार रहता है कि भाई बोल दिया, लेकिन जब उदाहरण दे करके उसको इस तरह समझाया जाता है वीडियो के अंदर, तो वो चीज़ एक उसकी मेमोरी के अंदर फिट हो जाती है। अगर आँख भी नीली हो गई है चोट लगने से, लेकेसिस की दवा है, इस बात को न भूलें। तभी होम्योपैथिक में आपको कामयाबी मिलेगी। डिप्थीरिया रोग होना, इस प्रकार के लक्षण होने पर ये काम करती है लेकेसिस। लेकिन इसका एक जो लक्षण है, पंखे की हवा तो चाहता है इसका पेशेंट कोई भी बीमारी के अंदर, लेकिन पंखा जो है वो दूर रखकर उसकी हवा पसंद करता है। अब पंखे की बात जहाँ तक आई है, लेकेसिस का रोगी पंखा चाहिए हवा के लिए, लेकिन दूर रखे, उसके नज़दीक में लाओगे तो उससे सहन नहीं होता है। आर्सेनिक एल्ब का रोगी इतना वीक होता है कि उसको हवा तो चाहिए, लेकिन वो और काफ़ी दूर से आए तब उसको वो सुहाएगा, अन्यथा नहीं सुहाएगा। पंखे की हवा की चाहत कार्बो वेजिटेबलिस में सबसे अधिक है। अगर कोई रोगी कोई भी बीमारी के अंदर यूँ कहे कि मैं मरा, मेरे को खूब हवा करो, मेरे को पंखा फुल कर दो, एसी फुल कर दो, वो बिना हवा के रह ही नहीं सकता। और नज़दीक लाओ पंखा, वो पंखे के पास जाके अपने को बेहतर महसूस करता है। तो उस रोगी के शरीर में कोई भी रोग हो, कार्बो वेजिटेबलिस 1000 या 200 देने से उसे आराम मिल जाता है। मुंह या नाक के पास कोई भी चीज़ आने से परेशानी अगर होती है, दम घुटने लगता है, तो लेकेसिस 200 देना चाहिए। ऐसे रोगी जो दुबले पतले हैं, जिनकी हड्डियां दिखाई देती है और कई प्रकार के रोग से पीड़ित होने के कारण शारीरिक रूप से और मानसिक दृष्टि से
अधिक कमज़ोर हो चुके हैं, ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए लेकेसिस का प्रयोग किया जाना चाहिए। बचपन से जवानी की ओर कदम बढ़ाती है लड़कियां। उस समय में जो रोग होते हैं वह संधि काल के अंदर, तो उन रोगों को ठीक करने के लिए लेकेसिस काम करता है। इसके जो मानसिक लक्षण हैं, लेकेसिस का जो रोगी होता है, मानसिक लक्षण बहुत मायने रखते हैं। अधिक बोलने का मन करता है, इसके साथ ही शरीर का खून दूषित हो गया हो या फिर डिप्थीरिया रोग हो गया हो। सुबह के समय में मन उदास रहता है, किसी के साथ मिलकर रहने की इच्छा नहीं होती, बेचैनी अधिक होती है तथा कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता। हर समय कहीं दूर रहने का मन करता है। ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है। रात के समय में रोगी मानसिक कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। कभी कभी रोगी को मरने का मन करता है तथा रात के समय में आग लगने का डर लगता है। पागलपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समय को समझने में गड़बड़ी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण यदि कोई रोगी के अंदर है तो लेकेसिस 1000 देके फिर 5 दिन बाद एक खुराक और देनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर से मिलना चाहिए। सिर के लक्षण में जागने पर आर पार दर्द होता है, नाक की नलियों में दर्द होता है, सिर के ऊपरी भाग पर दबाव और जलन होती है। सिर में दर्द लहरों के साथ होता है, गति करने से अधिक होता है, शाम के समय अधिक होता है। सिर दर्द के कारण आँखों के आगे काले धब्बे उठते हैं, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, चेहरा पीला हो जाता है, चक्कर आते हैं। मासिक शुरू होने पर सिर दर्द होता है और मासिक निकल शुरू ज़्यादा हो जाती है तो सिर दर्द कम हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों में लेकेसिस से आँखों के रोग, निगाह कमज़ोर हो जाती है, बाहरी पेशियों में दर्द होता है, आँखों की पेशियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वे किरण केंद्रों को नहीं संभाल पाती। रोगी को महसूस होता है कि दोनों आँखों को किसी ने रस्सी द्वारा एक दूसरे की ओर खींचा जा रहा हो। नासिका मूल पर उसे रस्सी की गांठ मारकर बांध दिया गया हो। इस प्रकार की लक्षणों से पीड़ित अगर कोई रोगी है तो उसको लेकेसिस देना चाहिए। ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण की है। इसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन कई लोगों को जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो गोलियां खाते हुए भी एलोपैथिक के और गोलियों के साथ अगर और होम्योपैथिक की दवा ग्लोनाइन है या और जो भी है खाते हुए भी बीपी अगर बढ़ता है तो बहुत कम जो कुशल चिकित्सक हैं वो एक खुराक लेकेसिस 1000 की देते हैं। उससे बीपी है जो कम हो करके फिर 15 दिन बाद एक और खुराक देते हैं तो फिर वो बीपी अप नहीं होता। तो लेकेसिस में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, लिखा हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं लिखा। तो जिनको इस तरह का परेशान करता है हाई ब्लड प्रेशर तो उनको 1000 में ही देनी चाहिए लेकेसिस और 15 दिन तक वेट करना चाहिए और जो दवाइयाँ देते आ रहे हैं वो देनी चाहिए। आज मैं इसका आपको भाग पहला ही दे रहा हूँ। कल मैं आपको कल या परसों इसका सेकंड भाग दूंगा। ये बहुत कामयाबी दवा है, इसको समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत थैंक्स।